मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। इस दुनिया में मरना सबको है, मौत सबको आती है। मौत काफी दुखदाई भी होती है, परंतु कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो यादगार बन जाती हैं और दिवंगत आत्मा अमर हो जाती है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक एवं समाज के लिए अनुकरणीय बन जाती हैं। इस कड़ी में आज श्रीमती सुधा देवी कानोडिया का नाम भी जुड़ गया। दधीची देहदान समिति दरभंगा के अध्यक्ष मनमोहन सरावगी को जैसे ही पता चला कि मिर्जापुर निवासी जाने माने व्यवसायी निर्मल कानोडिया की 65 वर्षीय धर्मपत्नी श्रीमती सुधा देवी कानोडिया का देहांत हो गया है, तुरंत ही वह वहां पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिया उन्होंने और मृतका के नेत्रदान हेतु उन्हें प्रेरित किया। मृतका के पति निर्मल कुमार कानोडिया की सहमति प्राप्त होते ही स्थानीय DMCH के आई बैंक के डॉक्टर नवीन से संपर्क कर उन्हें नेत्रदान हेतु टीम भेजने का आग्रह किया गया। तत्परता दिखाते हुए उन्होंने डॉक्टर CP के नेतृत्व में डॉक्टर दीपक, सिस्टर गीता, सहायक अभिनव एवं आलोक कुमार की टीम को नेत्रदान हेतु मृतका के मिर्जापुर स्थित आवास भेजा, जिन्होंने समय पर पहुंचकर नेत्रदान लिया। परिजनों को नेत्रदान का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। मृतका के भतीजे नीरज कानोडिया एवं धीरज कानोडिया ने कहा कि उन्हें इस बात की काफी संतुष्टि है कि अब उनकी चाची की आंखों से 2 नेत्रहीनों को फिर से दुनिया देखने का मौका मिलेगा। बेतिया निवासी पुत्री रिंकी क्याल ने कहा कि यह जो उनकी मां का नेत्रदान हुआ है वह काफी प्रेरणास्पद है। दधीची देहदान समिति दरभंगा के अध्यक्ष एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि स्वर्गीय बद्री प्रसाद महनसरिया के नेत्रदान से नेत्रदानियों का जो काफिला आगे बढ़ रहा है, उस कड़ी में आज यह DMCH में 14वां नेत्रदान है। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में नागार्जुन की संस्कृत, मैथिली और बांग्ला कविता में आधुनिक भावबोध विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कहा कि यदि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं तो निस्संदेह नागार्जुन भाषा के चतुरानन हैं। मैथिली, बांग्ला की मधुरता, हिंदी की विश्वजीनता तथा संस्कृत से भाषा ज्ञान लेकर उनके कवि के चतुरानन का विकास होता है। मुख्य अतिथि BRA बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर नंदन ने नागार्जुन की मैथिली कविता बूढ़ा वर, विलाप जैसी कविताओं के माध्यम से उनकी कविता की स्त्री संवेदना पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह ने कहा कि नागार्जुन ने कविता को महल से निकालकर झोपड़ी तक लाया। गोठ बिछनी हो या रिक्शा चालक, इन श्रमशीलों पर मैथिली में सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही कविताएं लिखी। हिंदी विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा कि यात्री की कविताएं सच्चे अर्थों में मैथिली का सांस्कृतिक संग्रहालय है। विशिष्ट अतिथि BRA बिहार विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि नागार्जुन की लेखन परंपरा को उद्वेलित करता है। वहीं BRA बिहार विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने आधुनिकता के कई स्तरों पर विवेचना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन ने कहा कि नागार्जुन कवि, कथाकार, बौद्धिक होने से पहले क्रांतिकारी थे। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत कीरतपुर प्रखंड में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कुल 949 मीटर लंबाई के 9 उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया।
PMGSY उच्च स्तरीय पुल से बस्तियों को मुख्य सड़क से मिल रही उन्नत संपर्कता, बोले सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गौड़ाबौड़ाम विधानसभा के कीरतपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत बनने वाले 9 उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कीरतपुर प्रखंड में 101 करोड़ रुपए की लागत से कुल 949 मीटर लंबाई के 9 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। उन्होंने शिलान्यास के उपरांत कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत मुसहरिया, झगरुआ, कुबौल, ढांगा, तेतरी, भुबौल, जमालपुर में जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. अर्थशास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़े के दौरान पुस्तक का हुआ विमोचन। श्रम बाजार में समता आवश्यक, बोली डॉक्टर शीला यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़े के दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अर्थशास्त्र विभाग में डॉक्टर शीला यादव की पुस्तक रिडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल वुमेन का विमोचन सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्रा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव, डॉक्टर गजाला उर्फी अर्थशास्त्र विभागाध्यक्षा MRM कॉलेज और वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अम्बरीश कुमार झा द्वारा किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को श्रम भागीदारी में होने वाले संरचनात्मक समस्या का विश्लेषण करती यह पुस्तक समूचे उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य की महिलाओं के ग्रामीण जीवन यापन तथा सामाजिक आर्थिक संघर्षों पर प्रकाश डालती है। इस ज्वलंत मुद्दों को केंद्र में रखकर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन करते हुए प्रोफेसर PC मिश्रा ने प्राचीन और वर्तमान भारतीय महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य का विभिन्न दृष्टांतों द्वारा वर्णन किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर गजाला उर्फी ने आर्थिक पहलुओं और रोजगार के लिए उपलब्ध ग्रामीण परिवेश के अवसरों का उल्लेख किया। ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर होते ही ट्रक में लगी आग, जिंदा जला चालक। यह दुखद और बड़ी खबर दरभंगा से है। एक बड़े दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। यह NH57 पर भालपट्टी OP के सामने ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि NH पर OP के ठीक सामने डीजे लदे पिकअप वैन खड़ी थी। संभवतः पिकअप का चालक गाड़ी की कुछ खराबी को ठीक कर रहा था। इसी दौरान दरभंगा से सकरी की ओर तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर लगते ही तेज धमाके के साथ ट्रक में आग लग गई। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गड्ढे में चला गया, जबकि पिकअप उछलते हुए हाईवे के दोनों लेन के बीच में क्षतिग्रस्त होकर ठहर गई। ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक में लगी भीषण आग में फंसकर एक चालक उसी में जिंदा जल गया, जबकि उप चालक किसी तरह बाहर निकला। दुर्घटना में जोरदार धमाका होने के कारण कुछ ही देर में स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुट गई, लेकिन ट्रक में लगी भीषण आग के कारण किसी की हिम्मत ट्रक में फंसे ड्राइवर को बचाने की नहीं हुई। दूसरे घायल को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई। घटना के बाद वहां हाईवे का दोनों लेन जाम हो गया। पुलिस ने किसी तरह एक लेन में तत्काल यातायात चालू करवाया। Searching for all-round development of your words in here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up,
Admission open and admissions are free. वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ दरभंगा में 2 युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों दरभंगा पुलिस एवं सीआईएसएफ बलों के द्वारा मेगा रेड एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 24 घंटे का अभियान लगातार पुलिस चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार युवकों की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल निवासी राजकरण एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अमलेश कुमार के रूप में हुई है। लहेरियासराय थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडासराय रेलवे गुमटी के निकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार इन दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने भागने की कोशिश की, परंतु पुलिस बल द्वारा इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया। इनके पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही इनकी बाइक को भी जब्त किया गया है। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है पुलिस। भैया कहीं सब पीछे कीजिए सर। दो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला था सर? देखिए, मामला ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र दरभंगा जिले में सीआईएसएफ बलों के साथ 24 घंटे मेगा रेड मेगा चेकिंग का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के क्रम में लहेरियासराय थाना अंतर्गत कल देर रात्रि रोड चेकिंग की जा रही थी सीआईएसएफ बलों की एक सेक्शन के साथ, जिसमें इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की और बाइक पर जा रहे दोनों युवकों को पुलिस की हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक कंट्री मेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कांड दर्ज कराया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। किस क्षेत्र में ये लड़के की ये हुई है बरामद? ये पंडासराय गुमटी के पास वाहनों की चेकिंग हो रही थी, जो बहादुरपुर और लहेरियासराय के बीच अवस्थित है। वहाँ इन्हें इंटरसेप्ट किसी मिशन पर जा रहे थे या कुछ पता चला क्या? अभी विशेष पूछताछ उनसे की जा रही है। कहाँ के हैं ये लोग? दोनों ही दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। एक लहेरियासराय थाना अंतर्गत है, एक बहादुरपुर थाना अंतर्गत रहता है। इनके नाम है राजकरण, पिता सुरेश पासवान, और एक का नाम है अमलेश कुमार, बेसर युगल शाह। सर, इस लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास है, उसके बारे में और छानबीन की जा रही है। क्या क्या मिला इनके पास से? इनके पास से जो बाइक प्रयोग में ला रहे थे वो बाइक जब्त की गई है और एक कंट्री मेड पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक और 4 जिंदा कारतूस।